हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 के लिए चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक रेक्टेंगुलर लोन है जिसका हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। उसके बाहर बाहर हमने बाउंड्री बनाई है 3 मीटर की। तो हमें उस सारे के ऊपर लेवलिंग करनी है, तो हमें उसका रेट निकालना है कि पर स्क्वायर मीटर दे रखा है, उस सारे का नहीं दे रखा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो मेरे पास ये है रेक्टेंगुलर लोन, वो रेक्टेंगल मान सकते हैं। ठीक है, गार्डन है, एक तरीके से गार्डन है। इसकी ना बाउंड्री बना दी हमने बाहर बाहर। ठीक है, और वो बाउंड्री कितने मीटर की है? ये ईच 3 मीटर है। यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर, यहाँ से भी 3 मीटर और यहाँ से भी 3 मीटर। मुझे ये दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 25 और 16। तो ये तो मेरी 25 मीटर है और ये मेरा 16 मीटर है बच्चे। तो हमारा अंदर वाले का एरिया तो हम निकाल सकते हैं। तो एरिया अंदर वाले का क्या होगा? एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या होगा? 25 × 16। तो वो कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बट मुझे अभी इसका पता चला, इस पूरे के ऊपर लेवलिंग करानी है मुझे, तो मुझे इसका भी एरिया पता होना चाहिए बाहर वाले का। तो वो कैसे निकलेगा? अब ये वाले से ये वाला 3 मीटर बाहर है, तो हम क्या कर देंगे, जो इसकी लेंथ और ब्रेथ है उसमें 3-3 मीटर 2 बार जोड़ देंगे, क्योंकि इस साइड भी है और इस साइड भी है। ठीक है, तो हमारे बाहर वाले के लिए क्या हो जाएगी? आउटर के लिए लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? 16 + 3 + 3 और ब्रेथ क्या हो जाएगी? 25 + 3 + 3। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 31 मीटर और ये कितनी हो जाएगी? 22 मीटर। तो अब जो नई लेंथ और ब्रेथ आएगी वो कितनी होगी? 31 मीटर × 22 मीटर कितनी हो जाएगी? 682 मीटर स्क्वायर। उन्होंने मुझे लेवलिंग कहाँ बोली है कि मुझे इस पाथ में लेवलिंग करानी है, इस पाथ में करानी है। तो इस वाले में एरिया में से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो मुझे ये पाथ पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारा आउटर एरिया है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? इनर एरिया को माइनस कर देंगे। 682 में से 400 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 282 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे लेवलिंग कराने के लिए मुझे कितने पैसे लगते हैं? 2.50 रुपीज़। 282 मीटर स्क्वायर पे करने के लिए क्या लगेंगे? 282 × 2.50 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? ₹705। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे क्या बोला गया है कि हमें एक फ्लोर के ऊपर एक डिज़ाइन बनाना है। फ्लोरल डिज़ाइन मतलब फूल जैसा एक डिज़ाइन बनाना है, जिसमें हमारी कितनी टाइल्स लगेंगी? 2800 टाइल्स लगेंगी। एक टाइल का हमें क्या बताया हुआ है? एल्टीट्यूड और बेस। वो टाइल ना परपेंडिकुलर की शेप की है, ऐसी शेप की है। ठीक है, तो हमें उस पूरे डिज़ाइन पे कॉस्ट ऑफ जितना उस डिज़ाइन पे पॉलिशिंग करानी है वो निकालनी है। देखो मेरे पास ना ये फ्लोर है, टाइल्स से मेरे को इसके ऊपर फूलों वाला डिज़ाइन बनाना है, ऐसे 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 ऐसे। इस पूरे डिज़ाइन में मेरी कितनी टाइल्स लगी हुई हैं? 2800 टाइल्स लगी हुई हैं। ठीक है, मुझे एक टाइल का पता है, क्या है? एल्टीट्यूड और बेस पता है। ठीक है, और वो किस शेप की है? पैरेललोग्राम की है। तो पैरेललोग्राम की शेप वाली टाइल के लिए हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस × एल्टीट्यूड होता है। तो हम पहले क्या करेंगे? इस पूरी एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एक टाइल का एरिया निकल जाएगा तो इस सारे टाइल के एरिया जितनी हमारी टोटल टाइल थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पूरा एरिया पता चल जाएगा हमें जिसमें पॉलिश करनी है। तो फिर हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आप लोगों को समझ? अब हम करते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक टाइल का निकाल लेंगे एरिया। ठीक है, उसका क्या होगा? बेस × एल्टीट्यूड। ये हमारा दे रखा है। देखो कॉस्ट हमारी डेसीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे? इसके बेस और एल्टीट्यूड को अभी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 3 सेंटीमीटर है। हमारी कौन सी ट्रिक होती है? किंग हैरी डाई, मैरी डिड नॉट क्राई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, अब यहाँ देखो ये सेंटीमीटर है हमारा, तो सेंटीमीटर से जब मुझे डेसीमीटर की तरफ जाना है तो जब हम इस साइड चलते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, इस साइड चलते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड कितने नंबर से करेंगे? जितने स्टेप से हम चले हैं। एक स्टेप चला है तो मतलब 10 से डिवाइड करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0.3। 0.3 क्या था हमारा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हो गया हमारा ये। अब बेस देखो क्या था? 5, तो क्या हो जाएगा? 5/10, तो 0.5 डेसीमीटर हमारा क्या हो जाएगा?
बेस हो जाएगा बच्चे। तो ये हमारा आ गया एल्टीट्यूड और बेस। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 0.5 कितना हो जाएगा, 0.15 डेसीमीटर। ये हमारा क्या आ गया है यहाँ पर, एक टाइल का एरिया। अब मुझे तो टोटल टाइल्स का निकालना है, तो कितनी है, 2800 टाइल्स हैं, ठीक है। उनका एरिया एक टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 42130 जीरोस। 2 नंबर छोड़ के डेसिमल था, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इन टोटल टाइल्स का एरिया आ जाएगा। तो एक डेसीमीटर स्क्वायर पर हमारी कॉस्ट कितनी थी, 50 पैसे। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.50 रुपीज़ हो जाएगा। तो 0.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 420 से, मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, 21,000, ठीक है। तो यहाँ 21,000, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ गया, 210 रुपीज़। ये हमारी टोटल कॉस्ट आ गई पॉलिशिंग की। देखो हमने कैसे करा, हमने पहले एक टाइल के लिए एरिया निकाला, एक टाइल का एरिया निकालने के लिए उसे डेसीमीटर में कन्वर्ट करा, एक टाइल का एरिया आ गया, फिर हमने जो हमारी टोटल टाइल थी उससे हमने क्या करा, एक टाइल के एरिया को मल्टीप्लाई करा, फिर हमें सारे टाइल्स का एरिया पता चल गया, मतलब इस पूरे फ्लावर का एरिया पता चल गया हमें। तो फिर हमने उसे ₹1 जो एक टाइल के एरिया की कॉस्ट थी, मतलब एक टाइल के एरिया की कॉस्ट थी, उसको क्या कर दिया, सारे टाइल के एरिया से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा आंसर आ गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला है कि एक स्क्वायर पार्क है जिसकी डायमेंशन मतलब साइड्स 35 मीटर है। उस स्क्वायर पार्क के दोनों साइड्स में, अपोजिट साइड्स में हम 2 सेमी सर्कल बनाएंगे। तो हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों निकालना है, स्क्वायर पार्क का भी और फ्लावर बेड्स का भी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को हमें कैसे करना है। लाइक मेरे पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के दोनों अपोजिट साइड में मैंने 2 सेमी सर्कल बनाए हैं जो फ्लावर बेड का काम कर रहे हैं। ये 35 मीटर है स्क्वायर में, तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। एरिया में हमारा ये भी आएगा और सेमी सर्कल भी आएगा। तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है, हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो क्या हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 35। बट ये तो सिर्फ स्क्वायर का हुआ, हमारे साथ पास तो 2 सेमी सर्कल भी हैं, ठीक है। तो 2 सेमी सर्कल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो एक जो सर्कल होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। बट ये सेमी सर्कल है, आधा है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। बट मेरे पास 2 सेमी सर्कल है, तो मैं ये 2 सेमी सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से 2 कट गया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 सेमी सर्कल जोड़कर पूरा एक सर्कल बन जाता है, तो πr² ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे πr², प्लस करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू नहीं है, ये तो 35 इसका डायामीटर है, तो डायामीटर 35 है, तो रेडियस हाफ होता है, तो क्या हो जाएगा 35/2। तो 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, 7 से 35 कट जाएगा 5 पे, 2 से 22 कट जाएगा 11 पे। 35 मल्टीप्लाई 35 कितना होता है, 1225। प्लस में हमारा क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 35/2। तो अब हम कर लेंगे 11 इंटू 5 55 इंटू 35/2 प्लस में हमारा 1225। इसको सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा 962.5 प्लस कर देंगे 1225। तो क्या आ जाएगा सोल्व करके 2187.5 मीटर स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा हमारा एरिया बन जाएगा। पर अब मुझे क्या निकालना है, फ्लावर बेड्स का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। ये मतलब सिर्फ इनका पेरीमीटर मुझे निकालना है। तो इनका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा पेरीमीटर मतलब टोटल, तो वो क्या होता है 2πr। बट वो सर्कल का होता है, मुझे सिर्फ किसका निकालना है, सेमी सर्कल का, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा πr। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 35/2, 7 से 35 कट जाएगा 5 पे, 2 से 22 कट जाएगा 11 पे, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 110 मीटर। और ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 में देखते हैं बच्चे क्या बोला गया है, हमें एक शेप
ऑफ अ गार्डन है जो रेक्टेंगल के शेप की है, वो मिडल में है सेमी सर्कल के। तो हमें एरिया और पेरीमीटर इस गार्डन का निकालना है, ठीक है। मतलब सिर्फ गार्डन का हमें बोला गया है, ये वाले गार्डन का, इन द मिडल एंड सेमी सर्कल एट द एंड्स, शेप ऑफ अ गार्डन इज, मतलब पूरे का ही निकालना है, ये इसके साथ ही है सारा सारा, मतलब इस सारे का हमें एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। तो देखो पहले हमारा ये रेक्टेंगल है जो, और यहाँ पर हमारा सेमी सर्कल है। मुझे ये दे रखा है 5 मीटर, और मुझे ये पूरा दे रखा है 30 मीटर बच्चे। तो अगर मैं सिर्फ इस रेक्टेंगल की बात करूँ, सिर्फ इस रेक्टेंगल के लिए, ये वाला रेक्टेंगल की जब मैं बात करती हूँ, तो इसके लिए हमारी ब्रेथ तो यही वाली है, ये देखो ये इसके पैरेलल है ब्रेथ, तो 5 मीटर तो इसकी ब्रेथ है। बट जब मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, सॉरी लेंथ तो हमारी 5 ही है, जब मैं ब्रेथ की बात कर रही हूँ ये ब्रेथ होती है, ठीक है। बट मुझे ये पूरे की 30 मीटर दे रखी है, तो मुझे ये वाली चीज जो है इसमें से माइनस करनी पड़ेगी दोनों साइड से, ठीक है। और ये क्या है, रेडियस है। तो 5 मीटर अगर मेरा इस सेमी सर्कल का डायामीटर है, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 2.5 मीटर हो जाएगी। तो मुझे इस 30 मीटर में से 2 बार क्या करना है, 2.5 माइनस करना है। तो मेरी क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। 30 मीटर माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। 5 मीटर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। तो अब मैं एरिया इजीली निकाल लूंगी। एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 5 मल्टीप्लाई 25 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 125 मीटर स्क्वायर। तो मेरा इसका आ गया है एरिया। अब मैं निकालूंगी इन सेमी सर्कल का, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जैसे मैंने पीछे बताया। तो मेरे को 2 सेमी सर्कल दे रखे हैं, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, पाई आर स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 10, पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 10। 5 के टेबल पे काटेंगे, ये 2 पे कट जाएगा, ये 5 पे, ये 5 पे, ये भी 2 पे। 2 से 22 कट जाएगा हमारा 11 पे। 11 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 इंटू 11 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 25 इंटू 11, 5 1 जा 2, 5 2, 275, 275 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 14। अब हम क्या करेंगे, 274 को 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 1 जा 14 हो जाएगा, यहाँ पर 13 बचा, 5 नीचे उतारा, 9 पर हमारा क्या आता है, 126 आता है, 9 बच जाएगा, 0 लेंगे तो पॉइंट लग जाएगा 84, माइनस करेंगे हम, यहाँ पे 6 बचा, पॉइंट हमारा क्या आ गया, 6, 19.6 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, सेमी सर्कल का एरिया आ गया। और मुझे सारे का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, टोटल एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ जो हमारा सेमी सर्कल आया है ऐड कर दूंगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा कितना था, 125 मीटर स्क्वायर, 125 प्लस 19.6 ऐड कर देंगे, 125 19.6, यहाँ पर 6, ये 14 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 144.6 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर। अब हम निकाल लेंगे पेरीमीटर। तो देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकालना है। देखो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। और जो 2 सेमी सर्कल है वो एक सर्कल ही बनाते हैं, तो 2πr मान लेंगे। 2πr हमारी सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों ही बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, प्लस में हमारा 2πr। एल हमारा कितना था, 25, ब्रेथ थी 5, मल्टीप्लाई में 2, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 30, मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 60, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 22/7, और आर हमारी कितनी थी बच्चे, 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा क्या, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 110/7। 110 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 15.7। 60 प्लस 15.7 कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 75.7 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।